जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंडीशंस ऑफ एमओटी। ठीक है बच्चों, एमओटी ने ना दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें बताई हैं। एक कंडीशन वो है अगर आपके में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन नंबर है, लाइक जो उनका एटॉमिक नंबर है वो 14 या 14 से कम होगा। और दूसरा ये है कि अगर उनका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 15 से लेकर 20 तक होंगे। ठीक है, एफएससी के लिहाज तक इतनी मतलब कि ना आप लोगों को कन्फिग्रेशंस करने की ज़रूरत है और यहाँ तक आप ना एलिमेंट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहली है हमारे पास कंडीशन जो है वो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन या इक्वल टू 14। ठीक है, तो इस लिहाज से बच्चों जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली जो कॉन्फ़िगरेशन डिराइव की है वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने कहा बच्चों एमओटी में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। बॉन्डिंग जो होता है उसकी एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा है। बॉन्डिंग के ऊपर स्टार नहीं लगाते हैं, एंटी बॉन्डिंग के ऊपर स्टार लगाते हैं। तो कन्फिग्रेशन में मैं जब लिखूंगी तो जिसके ऊपर स्टार होगा आप समझ जाओगे कि ये एंटी बॉन्डिंग है, और जिसके ऊपर स्टार नहीं होगा वो कौन सा होगा, आपका बॉन्डिंग। तो देखें बच्चों, 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपके पास आएगा पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2p x जिसकी एनर्जी इक्वल है पाई 2p y के। उसके बाद आएगा सिग्मा 2p z, नेक्स्ट पाई स्टार 2p x जिसकी एनर्जी इक्वल है पाई स्टार 2p y के। और नेक्स्ट आपका आ गया सिग्मा स्टार 2p z। अब बच्चों देखें, जिनके ऊपर स्टार हैं वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जिनके ऊपर स्टार है वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनकी बच्चों एनर्जी ज़्यादा है। और जो विदाउट स्टार है, जिनके ऊपर स्टार नहीं है, वो क्या है बच्चों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इनकी एनर्जी कम है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे पाई 2p x को और पाई 2p y में इक्वल का साइन दिया है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एमओटी 3 p ऑर्बिटल्स में से 2 p ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है और जो एक रिमेनिंग p ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी डिफरेंट है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक में सिग्मा बॉन्ड बना दिया और जो बाकी आने वाले होंगे उसमें क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। इसलिए मैंने उन दोनों को सेपरेट लिख लिया और सिग्मा वाले को सेपरेट लिख लिया। तो बच्चों ये दोबारा इसको एक दफ़ा मैं रिपीट करने जा रही हूँ, ज़हन-नशीन कर लें। क्या है, अगर इलेक्ट्रॉनिक नंबर 14 होगा या 14 से कम होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2x, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, सिग्मा 2p z जो कि इक्वल है पाई स्टार 2p x विच इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y, एंड देन सिग्मा स्टार 2p z। बच्चों अगर कोई भी एलिमेंट आ जाए उसमें सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपने क्या काम करना होता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। या आप इसको लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो किसी भी एलिमेंट का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये हम आगे जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब आपको बताऊंगी। अभी आप इसका फॉर्मूला लर्न कर लें। नेक्स्ट बच्चों जो एक तीसरा कॉन्सेप्ट एमओटी में हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है, वो है आपके पास कि जितना किसी एलिमेंट का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, ध्यान से सुने, जितना किसी एलिमेंट का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो एलिमेंट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आपको 2-3 एलिमेंट्स दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि बताएं इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो बच्चों ज़्यादा स्टेबल वो होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ना इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो एलिमेंट है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, उससे स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन की एग्जाम्पल। देखिए बच्चे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी हम लोगों ने वेस्पर और वीबीटी पढ़ी हैं वो जो है एक तो वो हमें ज्योमेट्रीज बताती हैं, शेप्स बताती हैं,
और जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ी वो हमने सिंगल एलिमेंट की पढ़ी। लाइक मैं कहूँ कि H1 की कॉन्फ़िगरेशन मुझे आती है, क्या होती है, मैं लिखूँगी -1। लेकिन अगर मुझे कह दे H2 की कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो वो मैंने अब मैं इसको ऐसे तो नहीं ना लिख सकती कि ये 1s2 है, नहीं, ये रॉन्ग है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे मॉडर्न थ्योरी पेश की गई थी वो कौन सी थी बच्चों? MOT, ठीक है। तो अब अगर मैंने H2 की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, इसका मतलब कि पहले एक हाइड्रोजन था, फिर दूसरा हाइड्रोजन मिला, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी एक, इसमें भी एक, टोटल हो गए 2, ठीक है। अब इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से सबसे पहले बच्चों क्या आता है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। तो मैंने लिख लिया सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों? 2। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड कर दिए। आगे कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हमें आगे जो है कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब निकालते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग बाय 2। अब बच्चों मुझे बताएं, इसमें देखें, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है क्योंकि ये विदाउट स्टार है, और ये एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग में है 2 और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं बच्चों? 0/2। तो 2/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बच्चों? 1। तो ये किसका बॉन्ड ऑर्डर है? H2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा एलिमेंट है, मैं कहूँ कि मेरे पास है H2 पॉजिटिव। H2 पॉजिटिव का बच्चों क्या मतलब है कि पहले H2 का एलिमेंट बना होगा, ठीक है, उसके बाद उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। अब जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 1, ठीक है। तो इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। तो देखिए बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 यहाँ पे आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, Na माइनस NB माइनस Na/2। तो देखें 1 माइनस 0/2, इसका बॉन्ड आ गया 1/2, ठीक है। आप यहाँ पे इसको 1/2 को दूसरे अल्फाज में आप कितना कहोगे? 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया ना इसका, या आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों ये हो गया H2 पॉजिटिव का। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट H2 नेगेटिव। अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाए H2 नेगेटिव की, तो देखें बच्चों, पहले 2 एलिमेंट्स मिले, 2 उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए। माइनस का मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन अब एक्सेप्ट किया, तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। देखें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कंप्लीट। हम लोग आगे इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि आगे कोई इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा। तो बच्चों इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें। बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, एंटी बॉन्डिंग में 1, डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी इक्वल टू 1/2। क्लियर होगी बात? अब देखें बच्चों, H2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, H2 पॉजिटिव का भी 1/2 और H2 नेगेटिव का भी 1/2। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि आप बताएं विच इज़ मोर स्टेबल, क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले, आपको MCQs में पूछ लें या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि विच एलिमेंट इज मोर स्टेबल, ठीक है। आपके पास 3 ऑप्शंस हो, ए में हो आपके पास H2, बी में हो आपके पास H2 पॉजिटिव, और सी में हो आपके पास H2 नेगेटिव। अब बच्चों, अब बॉन्ड ऑर्डर से हम लोगों को पता लगता है कि कौन कितना स्टेबल है। तो आप लोगों को पहले इन एलिमेंट्स के बॉन्ड ऑर्डर पता होने चाहिए। अभी हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर निकाले। बॉन्ड ऑर्डर के लिहाज से जो आपके पास H2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर आया था 1, H2 पॉजिटिव का भी बॉन्ड ऑर्डर आया था 1/2, और H2 नेगेटिव का भी आया था 1/2। अब आप कहेंगे कि मैडम ये H2 तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, लेकिन इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो तो सेम है, तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो बच्चों ये कंडीशन याद रखिएगा, जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऐसा एलिमेंट जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे बच्चों वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखें, जब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व की है, H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव, देखें इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है,
तो जिसके इलेक्ट्रॉन कम है वो बच्चों ज़्यादा स्टेबल है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो कम स्टेबल है। तो इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया? H2 पॉजिटिव, और कम स्टेबल कौन हो गया? H2 नेगेटिव। ये मैं पॉइंट यहाँ लिख रही हूँ। इफ एलिमेंट, द एलिमेंट हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन्स in anti-bonding molecular orbital will be more stable। तो बच्चों इनमें ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी के लिहाज से अगर मैं इस क्वेश्चन को अरेंज करूं तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया आपके पास H2, उसके बाद H2 पॉजिटिव, और उसके बाद H2 नेगेटिव। क्लियर होगी बात? होप सो ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल्स करते जाएंगे और आप लोगों को समझ आती जाएगी। अच्छा बच्चों, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और देख लें। हम लोगों ने कहा कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। एक और होता है बात, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ बच्चों कम होगी। ठीक है, ये कैसे कम होती है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। देखें बच्चों, हम लोगों ने कहा कि H2 का बॉन्ड ऑर्डर है 1, इसका है 1/2, इसका भी है 1/2। तो बच्चों जब बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं ना, तो तब आपने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने होते। अगर दो का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, ठीक है, तब आपने कह देना है कि इनकी बॉन्ड लेंथ सेम है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ होती क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स। ठीक है, तो आप देखें इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज है। ऐसे ही है ना, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसमें हो सकता है इतनी बॉन्ड लेंथ आती हो, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। और इनमें जब बॉन्ड ऑर्डर ही वीक है तो जाहिर है एलिमेंट्स एक दूसरे से फार अपार्ट होंगे। इसी तरह यहाँ भी एलिमेंट्स एक दूसरे से फार अपार्ट है। तो सबसे ज़्यादा अगर बॉन्ड लेंथ के लिहाज से आपको क्वेश्चन आ जाए कि अरेंज करें आप H2 को, H2 पॉजिटिव को और H2 नेगेटिव को अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ, तो बच्चों आप अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ इसको कैसे अरेंज करोगे? देखें, जिसका ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर वो उतनी ही कम उसकी बॉन्ड लेंथ, और जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है उसकी बॉन्ड लेंथ भी सेम है। तो आप इसको अरेंज कर लोगे कि बॉन्ड लेंथ के लिहाज से सबसे ज़्यादा कम जो बॉन्ड लेंथ है वो आ गई आपके पास H2 की, उसके बाद H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव, इनकी बॉन्ड लेंथ सेम है। क्लियर होगी बात? ये बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अभी तक कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो भी थोड़ी बहुत क्लियर होंगी। नेक्स्ट बच्चों हम लोगों ने एग्जांपल करनी है हीलियम की, He2। बच्चों हीलियम के एक एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो He2 मतलब 2 मॉलिक्यूल बने, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4। ऐसे ही है ना, एक में हीलियम का जो एलिमेंट होता है उसमें 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपके पास He2 बन जाए तो इसका मतलब एक हीलियम का ये एलिमेंट, एक हीलियम का ये एलिमेंट, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब बच्चों इसकी जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखेंगे, तो वो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास आ गया सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, और आगे अभी इलेक्ट्रॉन अरेंज कर लेते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो हम नेक्स्ट लिख लेंगे। देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 2 और 2, 4 हो गए। नेक्स्ट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे निकालने हैं बच्चों इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग बाय 2। बॉन्डिंग में बच्चों कितने? 2, एंटी बॉन्डिंग में 2 बाय 2, तो ये आ गया आपके पास 0/2 इज विल बी इक्वल टू 0। तो He2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बच्चों? 0। अब अगर किसी भी एलिमेंट का 0 बॉन्ड ऑर्डर आ जाए, इसका मतलब कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही है ना, अगर देखें, अगर ये हीलियम है और ये भी हीलियम है, इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वैसे भी हीलियम जो है बच्चों नोबल गैस है, और नोबल गैसेस आगे केमिकल बॉन्डिंग नहीं करती। ठीक है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक शेल्स ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। तो हम लिखेंगे हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। होप सो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट बच्चों हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं लिथियम की। एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लिथियम मॉलिक्यूल Li2। बच्चों लिथियम के एक एलिमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर Li2 बन गया तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पे अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिखवाएं। देखिए बच्चों सिग्मा 1s सिग्मा, एक बार आप लोगों को समझ आ गई ना, फिर ये बड़ा मज़ेदार लगेगा आप लोगों को टॉपिक। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। मैंने ये इसलिए यहाँ तक लिखी है क्योंकि अब मुझे पता है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर है ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी पड़ेगी। तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, 6 पूरे हो गए। 2 2 4 और 2 6। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। बॉन्डिंग में कितने बच्चों? एक ये बॉन्डिंग है, दूसरा ये बॉन्डिंग है, तो 2 और 2 4 बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में 2 बाय 2, तो 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो जब Li2 का मॉलिक्यूल बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है बच्चों? 1। नेक्स्ट, अच्छा बच्चों एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, नेचर भी बतानी होती है। ठीक है, कि आया जो एलिमेंट है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है या वो डायमैग्नेटिक इन नेचर है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो अनपेयर्ड होंगे तो वो जो एलिमेंट है वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब देखें बच्चों, इसमें हीलियम में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये हो गया आपके पास, इसकी जो नेचर है वो आपके पास क्या आ गई? डायमैग्नेटिक। ठीक है, उसके बाद है आपके पास जो है वो है Li2 पॉजिटिव। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। देखें Li2 पॉजिटिव का मतलब ये है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन अब लूज़ किया तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 2 2 4 और एक इसमें आ गया। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालें, आ गया 3 माइनस 2 बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1 बाय 2। ठीक है, नेचर होगी इसकी पैरामैग्नेटिक। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल जो है Li2 नेगेटिव, इसकी कर ले। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, Li2 नेगेटिव का मतलब है 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 2 4 2 6 और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब बच्चों यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आ गया है और ये क्या है? अनपेयर्ड है ना। अनपेयर्ड का मतलब ये हो गया कि अब इसकी नेचर क्या होगी बच्चों? पैरामैग्नेटिक। नेचर होगी पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।